एक घर में एक बहुत कठोर स्वभाव की सास थी। वो हमेशा अपनी बहू सरोज को डांटती और उसके साथ मारपीट भी करती थी, लेकिन सरोज धैर्य के साथ उस यातना को सहती थी। एक दिन रात के समय, अरे सरोज, तू आजकल बहुत आलसी हो गई है। ठीक से खाना तक नहीं बनाती। तू पिट कर ही ठीक होगी। इतना कहकर वो उसकी पिटाई करने लगी। तभी एक शैतान ने बाहर से देखा और सोचा, वो हमेशा उस मासूम लड़की की पिटाई करती रहती है, क्या उसने सच में इतना बुरा खाना बनाया है? एक बार जाकर चक्कर देखूं जरा। ऐसा सोचते हुए शैतान अदृश्य रूप में रसोई में घुस गई और सरोज द्वारा तैयार की गई चीज को चखा। वाह, ये तो बहुत जायकेदार है, लेकिन फिर उसकी सास उसकी पिटाई क्यों करती है? ये सोचते हुए शैतान उसकी सास के पास गई। उस समय, खाना बड़ा जायकेदार बनाती है सरोज, लेकिन तारीफ करूंगी तो सर पर चढ़ जाएगी, इसीलिए कभी कभी पिटाई ही कर देती हूँ। शैतान ने सुना तो सोचा, अरे दुष्ट औरत, तू उसकी माँ के बराबर है और ऐसा बर्ताव? ठहर, चखाती हूँ तुझे पिटाई का मजा। शैतान ने सरोज को वहां से गायब कर दिया और खुद सरोज का रूप ले लिया। फिर सरोज के रूप में शैतान एक कटोरी में खीर लाई और कहा, माँ जी, मैंने आपके लिए एक खीर तैयार की है। आपने रात का खाना अच्छे से नहीं खाया, इसे खाकर देखिए, ये बहुत अच्छा है। तेरी बनाई चीज अच्छी कैसे हो सकती है? उसने खीर खाई। अरे अरे, जल रहा है। मिर्च, पानी, क्या डाल दिया तूने इसमें? खीर मीठी होनी चाहिए, करम जली, ये तो मुंह जला रहा है। नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया, जरा मैं खाकर देखूं। उसने कटोरे को लिया और सारी खीर खा गई। क्या हो गया तुझे? तूने इतना तीखा कैसे खा लिया? सरोज कुछ नहीं बोली और रसोई में चली गई। फिर वो एक गिलास पानी लेकर आई। माँ जी, कुछ पानी पी लो, मुंह जलना बंद हो जाएगा। सास ने कुछ पानी पिया। मेरा पेट, मेरा पेट, क्या मिलाया तूने इस पानी में? तू मुझे मार डालना चाहती है? मनहूस कहेगी, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने छड़ी से उसे पीटना चाहा। सरोज ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और फिर, क्या तुम मुझे मारोगी? और वो एक शैतान में बदल गई। मेरी माँ, शैतान, शैतान! इतना कहकर वो वहां से भागने लगी। शैतान ने उसका पीछा किया और उस छड़ी से उसे पीटना शुरू कर दिया। अरे मुझे मत मार, अगर तूने एक बार और मारा तो मैं मर ही जाऊंगी। और तुम जो हर दिन अपनी बहू की पिटाई करती हो, फिर वो कैसे दर्द सहन करती है? वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही है ना? क्या ये तरीका सही है? मैंने बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मैं अपनी बहू को फिर कभी नहीं डांटूंगी, कभी नहीं मारूंगी। ठीक है, मैं तुम पर नजर रखूंगी। अगर तूने अपनी बहू को गलत इरादे से छुआ भी तो तेरे हाथ काट दूंगी। अगर तूने उसे डांटा तो मैं तेरी जीभ काट दूंगी। शैतान गायब हो गई और तभी सरोज वहां दिखाई दी। क्या हुआ माँ जी? आपके गाल लाल हैं, जैसे किसी ने आपको थप्पड़ मारा हो। कुछ नहीं बेटी, हो जाता है कभी कभी। तू जाकर बैठ, मैं खाना बनाती हूँ। क्यों माँ जी, हर दिन तो मैं ही खाना बनाती हूँ ना। ठीक है बेटी, मैंने तुझे बहुत सताया, आज से तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगी। तू जो चाहे कर, चाहे तो काम कर, नहीं तो मैं खुद कर लूंगी, मैं खुद कर लूंगी। उस बदलाव को देखकर सरोज हैरान रह गई। उस दिन के बाद से सास घर का सारा काम करने लगी और खाना भी बनाने लगी, जिसे देखकर, माँ जी, कम से कम मुझे आपकी मदद करने दीजिए, हम दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे। इस तरह उसने अपनी सास की मदद की। तब सास ने सोचा, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैंने उसके चरित्र को बिना समझे इतने दिनों से इतना सताया। ये सोचकर उसने सरोज से कहा, मुझे माफ कर दे बेटी। फिर उसने बताया कि क्या हुआ था। सरोज बोली, अच्छा, नहीं माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप बदल गई हैं। मैं आप में इस तरह का बदलाव लाने के लिए शैतान का धन्यवाद देती हूँ। हाँ, उस शैतान ने अच्छा काम किया। अब मैं पूरी तरह से समझ गई कि तुम क्या हो। तब से वे आपस में प्यार से रहने लगी। इस तरह शैतान ने सास की अकल ठिकाने लगा दी। एक गांव में रतन सिंह नाम का एक आदमी रहता था।
उसकी एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था कुमारी। कुमारी की विवाह की उम्र हो चुकी थी, तो रतन सिंह ने उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने की सोची। जब वो वर की तलाश कर रहा था, मनोज नाम का एक युवक उसके पास आया और बोला, आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए वर की तलाश कर रहे हैं ना? अगर मैं आपको पसंद हूं तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहूंगा। देखो, मुझे अपनी बेटी की तुमसे शादी करने से पहले तुम्हें परखना होगा। मुझे पता होना चाहिए कि अगर कभी तुम दोनों अकेले सफर कर रहे हो और कुछ गुंडे तुम पर हमला कर दें तो तुम मेरी बेटी को कैसे बचाओगे। इसीलिए मैंने एक कुश्ती का मुकाबला रखा है। हाँ, उस आदमी को देखो जो यहाँ आ रहा है। तुमको उससे लड़कर उसे हराना होगा। उस आदमी को देखकर मनोज ने सोचा, अरे बाप रे, वो एक जबरदस्त डील डॉल वाला राक्षस की तरह दिख रहा है। उसका एक मुक्का पड़ने से ही मैं तो धूल चाटने लगूंगा। ये सोचकर मनोज घबरा गया। फिर उस आदमी और मनोज के बीच कुश्ती का मुकाबला शुरू हो गया। देखो, यदि तुम इस मुकाबले में हार जाओ तो मैं तुमको मुंह मांगा पैसा दूंगा। तुम मुझे मारने का सिर्फ दिखावा करो, जमीन पर गिर जाना। ऐसे करोगे तो फायदे में रहोगे। वो आदमी पैसे के लालच में मनोज की शर्त मान गया। जैसे ही मनोज ने उस आदमी को मारा, वो जमीन पर गिर गया, जिसे देखकर रतन सिंह ने मनोज की सराहना की। शाबाश। मनोज ने चुपके से उस आदमी को कुछ पैसे दिए और उसे वहां से भगा दिया। तब रतन सिंह ने मनोज से कहा, देखो, मेरी अपनी नाव है। तुमको अब उस नाव को नदी में ले जाना है। फिर मछली पकड़ने के जाल का उपयोग करके मछली पकड़ो और घर लाओ। ये तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। लेकिन मनोज को ना तो मछली पकड़ना आता था और ना ही नाव चलाना। फिर भी उस वक्त उसने हाँ कर दी। मनोज ने उस नाव को लिया और उसे थोड़ी दूर किसी तरह चलाया भी। फिर उसने मछली पकड़ने के जाल को नदी में फेंका, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। तब मनोज को एक आइडिया आया। उसने नाव को वापस किनारे पर रखा और पड़ोसी गांव के बाजार चला गया। वहां से कुछ मछलियां खरीदी और उन्हें घर ले आया। ये देखकर रतन सिंह हैरान हो गया। बोला, शाबाश, तुमने ये परीक्षा भी पास कर ली। मैं कल ही तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। उस रात कुमारी और मनोज आपस में मिले। आखिर ईश्वर ने हमारे प्रेम के मामले को उजागर किए बिना ही स्वयंवर के जरिए तुमको मुझसे मिला दिया। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मुझे भी यही लगता है कुमारी। लेकिन मनोज, तुम्हें तो मछली पकड़ना और कुश्ती लड़ना आता नहीं है। फिर तुमने ये दोनों काम कैसे किए? तब मनोज ने कुमारी को सारा किस्सा सुनाया। ये सुनकर कुमारी हंस पड़ी। हाँ। रतन सिंह को उनकी बातें सुनाई दे गईं। वो नाराज हो गया और उनके पास आया। इस तरह का नाटक रचकर मेरे साथ खेलने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। पिताजी, उसे कुछ मत कीजिएगा। मैंने उससे कहा था कि आप मेरी शादी करने के लिए दूल्हे की तलाश में हैं और उसे यहाँ बुला लिया। उसने कोई गलती नहीं की है पिताजी। नहीं बाबूजी, कुमारी को नुकसान मत पहुंचाइए। ये मेरी गलती थी। मैंने कुमारी से शादी करने के लिए सारा नाटक किया क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। आप मेरे साथ चाहे जो करें, आप मुझे चाहे जितना डांटें या मारें, लेकिन उसे नुकसान ना पहुंचाएं। इस तरह दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को दर्शाया। ये सुनकर रतन सिंह को दया आ गई। मैं समझ गया कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ किया और कल ही तुम्हारी शादी कराऊंगा। तब रतन सिंह ने अगले दिन उनकी शादी करवा दी और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। कहते हैं ना कि प्यार में तो 1000 झूठ भी माफ हैं। मनोज ने तो केवल 2 झूठ बोले और अपने प्यार को पा लिया। सच्चे प्यार के लिए किसी भी दर्द से गुजरने के लिए तैयार रहिए। ये है संतोष और उसकी पत्नी प्रमोदा, और ये रहे उनके 2 बच्चे। संतोष रोजाना मजदूरी करता था और उसके परिवार के लिए रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता था। ये एक बहुत गरीब परिवार था, लेकिन लॉकडाउन के कारण संतोष अब बाहर जाकर काम नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार ने कई दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया था। परेशान प्रमोदा ने कहा, संतोष, अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भूखे मर जाएंगे। प्लीज कुछ करो। बताओ प्रमोदा, मैं क्या करूं? लॉकडाउन के कारण ये किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के लिए कुछ खाना लाने मुझे बाहर जाना ही होगा। ये कहकर
संतोष घर से बाहर चला गया। संतोष को देखकर पुलिस अधिकारी ने कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? किसी को भी बाहर नहीं निकलना है, वापस घर जाओ। सर, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हमारे पास घर में खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, इसीलिए मैं कुछ काम खोजने निकला हूँ। 2 पैसे मिलेंगे तो खाना लेकर जाऊंगा। पुलिस अधिकारी को उस पर दया आ गई और उसने कहा, देखो, हर जगह अभी तालाबंदी चल रही है, कहीं भी खोज करने पर भी तुमको कोई काम नहीं मिल सकेगा। ये पैसे ले लो, मैं भीख में दिए हुए पैसे नहीं ले सकूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बुरा मत मानिएगा। ये कहकर संतोष दुखी मन से वहां से चला गया। फिर उसे एक आदमी मिला। सुनो, बिना मास्क पहने इस तरफ बाहर मत निकलो। ये कहते हुए उसने संतोष को एक मास्क दिया और वहां से चला गया। उस मास्क को पहनकर संतोष आगे चल पड़ा। फिर उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो एक सूटकेस को बड़ी परेशानी से उठा के ले जा रहे थे। ये देखकर संतोष उनके पास गया और बोला, बाबूजी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं सूटकेस को आपके लिए उठा सकता हूँ? ठीक है, ले लो। मैं काफी समय से कुली की तलाश में हूँ, लेकिन कोई नहीं मिला। तुम मेरे लिए ईश्वर की तरफ से भेजे गए लगते हो। तब संतोष ने सूटकेस उठाया और उस बुजुर्ग के साथ उनके घर तक गया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, यही मेरा घर है। तुम सूटकेस उठा के लाए हो, ये पैसा ले लो। इतना कहकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने संतोष को कुछ पैसे दिए और अंदर चले गए। संतोष मेहनत की कमाई पाकर बहुत खुश हुआ। तुरंत उसने मेडिकल स्टोर से कुछ ब्रेड खरीद ली। घर आकर संतोष ने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। प्रमोदा ने दुखी मन से कहा, संतोष, आज इस रोटी से पेट भर लेंगे, लेकिन कल फिर कुछ नहीं होगा। कल बच्चे फिर भूखे रहेंगे। संतोष जो खुद भी बहुत दुखी था, अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम सब एक साथ जान दे देंगे। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? तब प्रमोदा ने उसके हाथों में मास्क देखा। तुरंत उसे एक आइडिया आया। घर पर पड़े सभी नए कपड़े लेकर उसने उन्हें टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। फिर उसने सुई और धागे की मदद से उन्हें सिलकर सुंदर मास्क तैयार किए। उसने संतोष से कहा कि मास्क बेचकर कुछ पैसे लाए। तुरंत संतोष उन्हें मेडिकल स्टोर पर ले गया। सर, अब फेस मास्क पहनना बहुत जरूरी है ना? मेरे पास कई फेस मास्क हैं, क्या आप उन्हें खरीदकर मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हमारे मेडिकल स्टोर में मास्क का स्टॉक खत्म हो चुका है। लोग हर रोज मास्क मांग रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें खाली हाथ लौटाना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे पास और हो तो उन्हें भी ले आना, मैं उन्हें भी ले लूंगा। इतना कहकर उसने संतोष को कुछ पैसे दिए और उन मास्क को ले लिया। इसके साथ संतोष को बहुत खुशी हुई और उसने स्टोर मालिक को धन्यवाद दिया। फिर संतोष खुशी खुशी घर चला गया। इस तरह उन्हें रोजी रोटी कमाने का एक जरिया मिल गया और उन्होंने अपनी गरीबी पर काबू पा लिया।